आज हमारी कालांवाली हल्के की ये धन्यवाद बैठक थी। सभी हमारे लीडर साहिबान, कार्यकर्ता, पार्टी के समर्थक सब साथी आए। सब ने अपने अपने सुझाव दिए, सबसे फीडबैक लिया। सब जीत को लेकर के पूरा आत्मविश्वास के साथ लबरेज हैं। और अब तो हमारा एग्ज़िट पोल भी आ गया। जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी, मोदी जी और नड्डा साहब, अमित शाह जी जो बात कहते थे कि भाई 400 पार होगी, तो करीबन 400 पार के नज़दीक हैं। और जो लोग कहते थे हम सरकार बनाएंगे, अब वो एग्ज़िट पोल से ही भाग रहे हैं। एग्ज़िट पोल का ही बाइकआउट कर दिया उन्होंने। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, प्रदेश की, देश की जनता की, हमारे नेतृत्व की, उनकी सोच, उनका संकल्प और उनके अथक प्रयासों का आज ये नतीजा है कि लोग तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनादेश दे चुके हैं। अब तो सिर्फ मशीनें खुलनी हैं, घोषणा होनी बाकी है। बाकी जो लक्ष्य लेकर के चले थे कि अगले 5 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति इस भारत देश को बनाएंगे, विकसित भारत का जो सपना है देशवासियों का, 140 करोड़ लोगों का सपना, उसको पूरा करेंगे। अब उस दिशा पे काम करेंगे। और मोदी जी आज़ाद भारत के ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने जिस जनादेश के साथ वो आए, मेहनत करी, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर के लोगों ने अगली बार विश्वास जताया है। तो ये तीसरी बार का चुनाव भी उसी तरीके से दिखाता है कि पूरा देश, छत्तीस बिरादरी, हरियाणा का हर वर्ग, चाहे किसान, मजदूर, गरीब आदमी, कर्मचारी, हमारा नौजवान, हमारी माताएं, बहनें, छोटे छोटे दुकानदार हों, उन सब लोगों ने अफवाह, झूठ, षड्यंत्र, उसका अपने कमल के सामने बटन दबा करके मुंह तोड़ जवाब दिया। और उसी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी और हमारा प्रदेश का नेतृत्व भी, मुख्यमंत्री जी से लेकर के मनोहर लाल जी, वो सब लोग और मजबूती से काम करेंगे। और अब आगे की जो लड़ाई है वो तीसरी बार प्रदेश में फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। कहीं कोई कमी पेशी रही है तो उसको हम सब लोग मिलकर के दूर करेंगे। और मुझे यकीन है कि हरियाणा के लोग फिर एक बार मौका प्रदेश में भी हमें देंगे। चुनाव में कर्मचारियों द्वारा भी मतलब विपक्ष का सपोर्ट की गई है, ये आ रही बातें सामने, इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ जगह पे इस तरह की शिकायतें आई हैं, वोटिंग वाले दिन भी आए हैं। कुछ ऐसे ड्यूटी पे लोग वो थे, वो अपना जो संवैधानिक धर्म है वो उन्होंने तरीके से नहीं निभाने का काम किया। अगर किसी व्यक्ति को निष्पक्ष चुनाव करने के लिए भेजा गया है और वो जाकर के वहाँ पर किसी पार्टी का प्रचार प्रसार करता है, बहुत से वीडियो इस तरह की बातें आई है, तो वो इलेक्शन कमीशन उसका संज्ञान लेगा। और मैं समझता हूँ कि जो इसमें दोषी हैं उसको छोड़ना तो नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन के हाथ में ही होती है सारी ताकतें। और हमारे साथियों से हमने तो यही कहा है कि भाई आप अपना संयम से, क्योंकि अनुशासित पार्टी के लोग हैं हम लोग, देश बनाने वाले लोग हैं, इसलिए संयम का सब लोगों ने उस समय भी किया। कई जगह ऐसी भी शिकायत आई कि वो गड़बड़ कर रहे थे, बाद में हाथ भी जोड़ने लग गए थे कि जी हमारी नौकरी चली जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने गलती मानी तो हमारे साथियों ने उनको वहीं के वहीं माफ़ भी किया है। और बाकी जहाँ पर और शिकायतें आई हैं वहाँ मैं समझता हूँ कि उसका उचित जो भी कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए। सर, पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा निष्ठावान नहीं निभाई कार्यकर्ता, उस पर क्या कहना चाहोगे सर? नहीं, हमारे यहाँ सब ने पूरी मजबूती से, जो जिसका दायित्व था वो सब ने अपना अपना निभाने का प्रयास किया। और बाकी कई बार होता है, कुछ साथी ज़्यादा उत्साहित होते हैं, कुछ कम उत्साहित होते हैं। जिसके जो थोड़े से कम उत्साहित हैं वो अगली बार और ज़्यादा उत्साह के साथ काम करेंगे। कितने माध्यम से मान लो कि
ये बहुत बढ़िया मार्जिन से हमारी सीट निकलेगी। जिस तरह की हवा बनाई गई वो हवा धीरे धीरे चुनाव तक आते आते हवा निकल गई विपक्षी लोगों की। वो हवा में ही चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वो नहीं, उनको नहीं पता था हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ को भी कुछ दिन के बाद कोई भी हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ ऐसा नहीं होगा जो 60-70 दिन हवा में रहता है। इन्होंने तो बहुत बड़ा काम किया था, हवा में ही लगे रहे। उसके बाद तो तेल पानी ख़त्म हो जाता है, पायलट को भी आराम करना होता है। तो बाद में जब वो आए नीचे ज़मीन पे तो उनको भी पता चल गया कि भाई मामला है नहीं। बहुत सी जगह उनके बूथ ही नहीं लगे, लोगों के अंदर उत्साह नहीं था। हमारा साथी एक एक कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ उसने अपना मतदान किया, करवाया और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने का काम किया। केंद्र में सरकार बनने आ रही है बीजेपी की, क्या योजनाएं हैं जो आप मतलब एरिया के लेके आओगे? योजनाएं तो अब लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आएंगे हमारे सिरसा संसदीय क्षेत्र में। रेल के प्रोजेक्ट हैं, हमारे उद्योग धंधे स्थापित हों, कृषि आधारित यहाँ पर और फैक्ट्रियाँ लगें, तो तमाम चीज़ें हैं। वो केंद्र की सरकार बनेगी, प्रदेश के सरकार के सहयोग से उन चीज़ों को विकसित भारत, अगर विकसित सिरसा नहीं होगा तो विकसित भारत कैसे बनेगा? जब मोदी जी ने कह दिया कि हमने भारत को विकसित बनाना है, दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाना है, तो उसका फ़ायदा सिरसा के एक एक व्यक्ति तक पहुँचे, हर घर तक पहुँचे, ये हमारी कोशिश रहेगी।